खुदा ने मुंतखब जिनको किया था खुश जमालों में, वो पहले ख्वाब में आए थे, अब आए ख्यालों में। शहजादी, ओफो, क्यों मुझे इतने हसीन ख्वाब से चौंका दिया? गलती हो गई शहजादी, माफी चाहती हूँ। गलती हो गई? क्या आपने कोई ख्वाब देखा था? हाँ, आज रात इसे ख्वाब में देखा, अभी उसे ख्यालों देख रही थी। क्या देखा था? ख्वाब में मैंने देखा आसमान नूरानी हो गया और एक फरिश्ता मेरे महल से ये ऐलान करता हुआ गुजर गया, इस महल में रहने वाली दुशीसा को बुशारत हो कि खुदा ने उसके लिए जिस नौजवान का इंतखाब किया था वो अनकरीब सफ़ेद घोड़े पर नमदार होगा। उर्फा, मैंने अभी उसकी एक ही झलक देखी थी कि मेरी आंखें खुल गई। बहुत हसीन था वो। बहुत हसीन उर्फा, बहुत हसीन। आप महल इतनी दूर इस मरकज़ात में सैर करने आई है। मैं आपको ये इत्तला देने आई थी कि शहजादे वामिक ने आज हमारे किले पर हमला कर दिया है। मामूली बात है, अब्बाजान उसे बहुत जल्द शिकस्त दे देंगे। उसका बाप भी अब्बाजान से शिकस्त खाकर भागा था। जब भी तो उसके बाप ने मरते वक्त ये वसीयत की थी कि वामिक जब कोई मुकीबा को फतह कर ले उस वक्त वामिक की ताजपोशी की जाए। शहजादी, राहिला, शहजादी गजब हो गया। वामिक के तीर से आलिशा सब जख्मी हो गए, बहुत बदल हो रही है, जल्दी चलिए। कहीं तुगलक हथियार न डाल दे। लाओ मेरी जंगी पोशाक लाओ। सिपाहियों, हमला करो, हमला करो। सिपाही आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बहादुरों, आगे बढ़ो। आलिशा, दुश्मन काफी ताकतवर है, हमें फतह की कोई उम्मीद नहीं। इजाजत हो तो हम खुद हथियार डाल दें। हथियार डालने से पहले तुम खुदकुशी क्यों नहीं कर लेते? ये तलवार जो फतह नुसरत के लमदार है, मुल्क और कौम की मुहाफिजत तुम्हारे जिस्म पर शर्मा रही है। लेकिन ताकतवर दुश्मन से जानबूझ के मुकाबला करना अपने आप को मौत के हवाले करना है शहजादी। मौत से तुम जैसे बुज़दिल डरते हैं। सिपाही के लिए जिंदगी और मौत दोनों बराबर है। वो जिंदा है तो फतह नुसरत उसके कदम चूमती है, और जब वो मरता है तो उसका नाम जिंदा जावेद हो जाता है। लेकिन जानबूझकर शेर के जबड़े में हाथ डालना बहादुरी नहीं है। मेरा हुक्म माना जाएगा। मैं कोहे मुकीबा का सिपहसालार हूँ। तुम कोहे मुकीबा के गद्दार हो। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। अभी बादशाह सुहेल की बेटी असरा जिंदा है, जिसकी रगों में एक शरीफ बाप का खून दौड़ रहा है। तुम अपनी कमर से बंधी तलवार को दलील कर रहे हो। इसे मुल्क के वफादार सिपाही के हाथ में आना चाहिए। मैं इसकी चमक में कोहे मुकीबा की फतह देख रही हूँ। दुआ कीजिए बजान, अजरा या तो वामों को फतह करके आएगी या आपके कदमों में असरा की लाश होगी। असरा, मर्द हो तो हमला करो। मुश्किल तो यही है कि हम तो मर्द हैं मगर आप नहीं। बुज़दिल, बस हिम्मत। आपको जितना गुस्सा आ रहा है उतना ही मुझे रहम आ रहा होगा। रहम नहीं आ रहा। तो फिर तलवार क्यों नहीं उठाते? ये तलवार मर्दों से जंग करने के लिए बनाई गई है। जो मर्द है उसकी तलवार औरत पर कभी नहीं उठ सकती। औरत? कौन औरत? तो अब क्या औरत को औरत भी साबित करना होगा? अब आप हमें बातों से जीतना चाहते हैं? अब क्या जीतेंगे? अब तो हम खुद ही हार गए। कितने दावे थे, कितना शोर था। अब आप अपने वालिद का इंतकाम हमसे क्यों नहीं लेते? मर्द औरत से इंतकाम नहीं लिया करते। हमने आपको सब कुछ माफ किया। मगर हम आज से रहम की भीख नहीं मांगते। ये भीख नहीं, हम आपको जो कुछ दे रहे हैं वो आर्जी है। यमन की फौजें एक बार फिर कोहे मुकीबा पर हमला करेंगी, लेकिन उस वक्त जब शहजादी एक बच्चे की माँ हो। असलान, बाद चलो, अगर हजूर ने उजलत में कोई गलती की है तो कल मैदान जंग में उसका फिर तजबिया हो सकता है और कलाए कोहे मुकीबा एक बार फिर हमारे कब्जा इख्तियार में आ सकता है। अस्सलान, मैंने जो कुछ किया है वो सोच समझ कर किया है। हुस्न को कोई ताकत पता नहीं कर सकती। खुदा ने हमें हाथों से लाने के लिए नहीं पैदा किया। लेकिन अगर हजूर की जगह मैं होता तो इस गलत बख्शिश की बजाय अजरा को कनीज बनाकर यहाँ लाता। मुझे ये तरीका पसंद नहीं। तो आप ये सब कुछ किसी लालच के लिए कर रहे हैं, लेकिन शायद ये तरीका खतरनाक होगा। कोई परवाह नहीं, तुम वलियार यमन की तरफ से शहजादी को सुलह का पैगाम भेज दो। सुलह का पैगाम? ज़ागलूस जी, हम अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। कौन से मोहसिन का शुक्रिया अदा करेंगे हुजूर? शहजादे वामिक का। क्यों, खैरियत तो है? यही वो नौजवान था
जिसे कल रात मैंने ख्वाब में देखा था। ओह, तो क्या ख्वाब में वामिद से ये भी कहा था कि आज किले पर हमला कर देना, और जब मैं लड़ने को आऊं तो औरत पर तलवार ना उठाने का बहाना करके फौरन सुलह कर लेना, और बल्कि जीता हुआ इलाका भी वापस कर देना, है ना जी? ये सब कुछ पता नहीं किस तरह हो गया। तो फिर कहीं ये इश्क वगैरह का किस्सा तो नहीं? जाओ तुम शहजादे से कह दो कि हम उनसे फौरन मिलना चाहते हैं। हाँ, निकली ना वही बात। जा रहा हूँ। ये आन की आन में हारी हुई जंग सुलह में किस तरह बदल गई? ताज्जुब तो इस बात का है कि जहां मुझ जैसा जाबाज कुछ न कर सका, वहां एक नाजुक अंदाम हसीना ने जंग का नक्शा पलट दिया। ये सब बजरा के हुस्न की करिश्मा साजी है हुजूर। वामक ने जीता हुआ मुल्क इसलिए वापस कर दिया कि वो अपनी बहादुरी का सिक्का बिठाकर अजरा का दिल जीत ले। तो क्या अजरा इस सुलह से खुश है? हुस्न बहादुरों को हमेशा कदर की निगाह से देखता है। हम तुम्हें अपने एतमाद में लेना चाहते हैं। इकरार करते हो वफा और राजदारी का? जरा नवाजी है हुजूर की, लेकिन इस वफादारी का मुझे क्या इनाम मिलेगा? कोहे मुकीबा की मलिका, हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं। जाओ और आज ही से अपना काम शुरू कर दो। शहजादी अजरा का। तो ये क्यों नहीं कहते कि तुम हमें बुलाने आए थे? खुदा न करे जो मैं आपको बुलाने आऊं, वो तो आदमी को मौत बुलाने आती है। वैसे अल्लाह आपकी उम्र में दराज करे। आपके शहर में भान भी रहते हैं? जी हाँ, बस एक ही तो घर है हुजूर का। यानी हजूर का? जी हाँ, हुजूर का। अच्छा हजूर, आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं लिबास बदल कर आता हूँ। शुक्रिया। हमें शहजादी न कहो, सिर्फ अजरा। तुम्हारे साथ बातें करते हुए दिल में कैसे कैसे लतीफ जज्बात पैदा होते हैं, जैसे सुलगती हुई आग से चिंगारियां या अंधेरी रात में जुगनू या शबे फिराक में पलकों पर आंसू। शबे फिराक क्या होती है वामिक? शबे फिराक नहीं जानती, तन्हाई की वो रात जब मोहब्बत करने वाला तन्हा अपने महबूब को याद करता है। हाय अल्लाह, तो महबूब पास क्यों नहीं होता? महबूब को अपने हबीब के तड़पाने में बड़ा मजा आता है। ये तो बहुत बुरी आदत है। हाँ है तो बुरी, लेकिन खुदा जिनको हुस्न देता है उनको ये आदत भी दे देता है। तो फिर इसमें महबूब का कोई कसूर नहीं? कसूर सिर्फ इतना है कि आदत नहीं छोड़ा, खुदा ने जो दी है। मेरी एक गुजारिश है। इरशाद। कल रात आपकी दावत है। शुक्रिया, लेकिन मैं तो कल जा रहा हूँ। लेकिन आप नहीं जा सकते। लश्कर को कूल का हुक्म दे दिया है। फिर भी आप नहीं जा सकते। आपका हुक्म है तो नहीं जाऊंगा। वामक के पास अजरा का पैगाम। क्या मुसीबत है, सच बोलता हूँ तो जान जाती है, झूठ बोलता हूँ तो मारा जाता हूँ। दारोगा महल होकर ये काम भी शुरू कर दिया है? अभी अर्ज करता हूँ, जरा इसे तो हटाइए। देखिए ना, दारोगा महल और क्या किया करते हैं, दो दिलों का मिलाना और एक इबादतगाह का बनाना, दोनों का सवाब बराबर है। तो हुजूर क्यों नहीं ये सवाब कमा लेते? जी हुजूर। सजा तजवीज करो। मैं और हुजूर के लिए सजा तजवीज करूं? लाहौर मिला, ये मुझसे हरगिज़ नहीं हो सकता। हमारे लिए नहीं, अपने लिए। अपने लिए? अल्लाह अल्लाह, कितने रहमदिल हैं आप। अपने लिए सजा भी मैं ही तजवीज करूं? भला मैं क्या सजा तजवीज करूं? कत्ल, फांसी या मौत? तो फिर मेरी जबान पर फैसला रहा। तुम्हारी जबान पर। वादा करते हो? वादा करता हूँ। हाथ मिलाओ। कत्ल, फांसी या मौत? तो फिर मेरा फैसला ये है सरकार कि आप मुझे माफ कर दें। माफ कर दूं? माफ कर दूं? मत जाऊंगा। माफ कर दूं तुम्हें? और ठहर जा दागलुल की बच्ची, पहले ये मेरे गले से तलवार तो हट लेने दे।
देखिए ना हुजूर, मौका कोई आएगा तो मैं आपका भी काम अदा कर दूंगा, समझ गए ना? दाखलूल शहजादी साहबा ने दावत की है आज रात को अपने नए मेहमान की। नाच होगा, गाना होगा, सब कुछ होगा। आपको भी दावत आई है हुजूर? नहीं। अरे बेवकूफ, भला मर्दों की दावत में औरतों का क्या काम? माफ करना सरकार, औरतों की दावत में मर्दों का क्या काम? औरतों की दावत नहीं, शहजादा वामक की दावत है। मेरा गर्क हो जाए, मेरा गर्क हो जाए। ये अच्छा नहीं हो रहा है दखलूल। जी अब अच्छा नहीं हो रहा तो आगे बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा आगे सरकार। जी बहुत ही अच्छा है हुजूर, माफ कर दो। तुम्हें इस शर्त पे माफ किया जाता है कि तुम शहजादी की नक्ल हरकत पे नजर रखो, समझे? अच्छा हुआ चंबक खुद ही दफान हो गया, वरना इतने जूते मारता कि औलाद भी गंजी पैदा होती है। क्या बात है आपकी बहादुरी की। सच के जाऊं, ये आप कांप क्यों रहे थे? तू समझी कि मैं डर से कांप रहा था? मैं तो गुस्से में कांप रहा था। पर तूने ये क्या हिम्मत की कि दावत का हाल उसके सामने ही कह दिया? क्यों, क्या हुआ? हाय क्यों, क्या हुआ? जानती नहीं, बड़े वो है। अच्छा हाँ। तो ये भी अजरा के उम्मीदवार हैं? बिल्कुल, अजरा के लिए रात भर वजीफा करते हैं। नो ठप टप तीन साहिब, नो ठप टप तीन साहिब। हाय अल्लाह। हाँ। तो ये ऐसे है? और तू क्या समझी थी कि वैसे है? बंदरिया पकड़ने को दौड़े मदारी और नया जाल जाए पुराने शिकारी। हाँ अब मैं समझी, मुझे भी कह रहे थे। हाँ? ये बाल ऐसे बनाया करो, ये काजल ऐसे लगाया करो और ये दुपट्टा यूं रखा करो। अरे तुझे भी कह रहे थे। उर्फा देख, खुदा के लिए उनकी बात में ना आना, वरना मैं यतीम हो जाऊंगा। वो तो ये चाहते हैं कि बादशाह को कत्ल करके अजरा को बगल में लेके और शाही तख्त पे बैठ जाए। हाँ जब भी ये कल जख्मी बादशाह को अजरा के खिलाफ भड़का रहे थे। क्या कहा भड़का रहे थे? हे उर्फा, एक बात का ध्यान रखना, शाम के बाद किसी बड़े आदमी का भरोसा न करना, वरना खतरा ही। कश था आपका रक्स, आपको पसंद आया? बहुत पसंद आया। मैं मलका रक्स की खिदमत में एक तोहफा पेश करना चाहता हूँ। तोहफा? ऐसा तोहफा जो मलका रक्स को पसंद हो। आपको पसंद आएगा? वो कौन सा तोहफा है? मैं अभी पेश करूंगा, लेकिन मेरी अजरा को एक वादा करना होगा कि जो तोहफा मैं पेश करूं उसे हमेशा अपने दिल में रखेंगे। वादा है, हमेशा अपने दिल में रखूंगी। वो क्या चीज है? अपनी मोहब्बत। वो मोहब्बत जिसका एक बार नाम लेने से हम 2 बार आपस में लिपट जाते हैं, जो जिंदगी की हर सांस में खुशबुएं भर देती है, जो जिंदगी को जिंदगी बना देती है, वो मोहब्बत। मुझे तुम्हारा ये तोहफा पसंद आया, बहुत पसंद। तो जिंदगी जिंदगी हो गई। तोहफा लाने वाले को इनाम भी दिया जाता है। मैं तुम्हें इस मोहब्बत के जवाब में अपना दिल देती हूँ, दिल जो सिर्फ मोहब्बत के लिए बनाया गया है। मुझे यकीन है कि जो दुनिया हमने घड़ी भर में बसाई है वो उम्र भर बची रहेगी। आंधियां उठे, तूफान आए, लेकिन हमारी मोहब्बत की दुनिया अपनी जगह उसी तरह कायम रहेगी जिस तरह आसमान की पेशानी पे बुध का सितारा है। मेरी अजरा। वामिक, सिर्फ मेरे वामिक। सिर्फ तुम्हारा। मेरा लश्कर रवाना हो रहा है। होने दो, हम अभी और बातें करेंगे। लेकिन अजरा, अरसलान मेरा इंतजार कर रहा होगा। अच्छा, वादा करो, कल मुझसे मिले बगैर तो नहीं जाओगी? नहीं अजरा। कल हम और बातें करेंगे, बहुत बातें। अवध के बाद अजरा वामा के साथ ही चली गई। मैं अभी देख कर आई हूँ, अजरा की ख्वाबगाह खाली है। ख्वाबगाह खाली है? तुम चलो, मैं चंद उमरा को अभी लेकर आता हूँ। शहजादी की ख्वाबगाह में किसी को रात के वक्त जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इजाजत नहीं दी जा सकती। शहजादी ख्वाबगाह में मौजूद ही नहीं है।
ये शहजादी का महल है जो आपकी हुकूमत से बाहर है और मैं शहजादी का मुहाफिज हूँ। शहजादी इस वक्त अपनी ख्वाबगाह में आराम फरमा रही हैं, इसलिए यहाँ पर आहिस्ता और अदब के साथ कलाम करो। यहाँ सख्त कलामी की सजा मौत है। मौत है? मैं महल में शहजादी के न होने का सबूत लेकर आया हूँ। शहजादी का ख्वाबगाह में न होना शहजादी के मुहाफिज की मौत है। कौन गुस्ताख है जो हमारे आराम में मुखिल होने की जुर्रत कर रहा है? वजीर आजम साहब, ये रुमाल लेते जाइए, पसीना पोंछना अपनी जमीन से। अरे नहीं, वो तो अजरा पे आशिक हो गए हैं, इसीलिए तो अजरा 16 सिंगार करके वामे से लड़ने आई थी। औरत जब सिंगार किए हुए हो तो बड़े से बड़े सूरमा भी हथियार डाल देते हैं। वजीर जान का प्लान आपसे मिलने आए हैं। ये हुस्न शोला बार आज किसका किरमन जलाने निकला है? निकलने की क्या जरूरत है, जिन्हें जलना होता है वो खुद ही उड़कर आप पहुँचते हैं। शमा के जलने में देर है, परवाने के पहुँचने में देर नहीं। अच्छा हुजूर, मगर मैंने कहा मैं कब तक उम्मीदवारी करता रहूं? आप उम्मीदवारी अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, कामयाब अच्छा नहीं लगूंगा? क्या ख्याल है आपका? ख्याल तो अच्छा है, दुआ करते रहिए जी। यकीनन मैंने ये नेक काम अंजाम देने में कोई गलती नहीं की है मुकद्दस खान। ये तो शहजादे ने अपनी आली ज़र्फी का सबूत दिया। बीमार मर्द, कमसिन बच्चे, बूढ़ों और औरतों पर हाथ उठाना इंतहाई कमजोरी है। मैं खुश हूँ कि मेरी तालीमात का वलीअहद पर खासा असर हुआ है। मैंने वो जीता हुआ तमाम मुल्क अजरा को वापस दे दिया है। बहुत खूब। वलीअहद ने औरत पर तलवार न उठाकर जिस आली ज़र्फी का सबूत दिया है, अजरा को उसका मुल्क वापस करके उस सबूत की तस्दीक कर और अपने आप को दुनिया की सच्ची तारीफों का मुस्तहिक बना दे। जिंदाबाद। हमें शिकस्त नहीं हुई, इसीलिए तलवार चलाने वाले हाथ सांस के तारों से उलझ कर रह गए। क्या मतलब? मर्द की जात मरते दम तक अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करती। मर्दों से बहुत जरा नाराज मालूम होती हो। क्या तुम्हें मर्दों से नुकसान पहुंचा है? पहुंचने का अंदेशा है। अंदेशा जाता रहेगा। हमें बताओ, हम उसे सजा देंगे। लेकिन मामला खुद हुजूर का है। हमारा? हाँ शहजादे, कल आपको शाही इख्तियारात सौंपे जाएंगे। आपको ताज शाही मिलेगा, रियाया को खूबसूरत बादशाह मिलेगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? अपने वालिद की जगह वज़ारत का मनसब। शहजादे, बचपन से लेकर आज तक आप अपनी कनीज पर निगाहें कर्म फरमाते आ रहे हैं। इसी कर्म नवाजी ने मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत की चिंगारियां भड़का दी हैं और आज इज़ाबेला शहजादे की मोहब्बत में बुरी तरह जल रही है। मोहब्बत में? अब ये लफ्ज़ आपके लिए गैर मानूस नहीं रहा। मैं ये अर्ज करने आई हूँ, कल जब हुजूर को शाही इख्तियारात सौंपे जाए तो सबसे पहले मैं हुजूर के दामन शाही को बोसा दूं। तो क्या तुम मलका यमन बनना चाहती हो? ये नहीं हो सकता। तुम कुछ और मांग सकती हो। जिसे चांद के पाने की ख्वाहिश हो वो सितारों से मुतमईन नहीं हो सकता। मैंने मोहब्बत की है, मोहब्बत का बदला चाहती हूँ। लेकिन मैंने तुमसे कभी मोहब्बत का ख्याल तक नहीं किया। तुमने इससे पहले आज तक कभी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। मोहब्बत की जुबान नहीं होती, वो आंखों से बात करती है। मैंने भी आंखों से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और हुजूर ने अपनी मुस्कुराहट से उसका जवाब दिया है। गलत है। कल जब ताजपोशी का दिन है, उससे एक रात पहले अपनी मोहब्बत का हक जाहिर करके तुम हमारे दिल पर जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकती। हम तुमसे शादी करें नामुमकिन है, हमें इनकार है और तुम्हें वापस जाने की इजाजत है। कहीं ये इनकार महंगा न पड़े शहजादे। क्या आपने इसके हर पहलू पर अच्छी तरह गौर किया है या आपको यादें महबूब के सिवा कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिलता? हम तुम्हें जाने की इजाजत दे चुके हैं। और मैं जा रही हूँ वलीअहद, लेकिन इतना याद रखिएगा, कमजोर औरत का इरादा कमजोर नहीं हुआ करता। वो पहाड़ों की तरह अटल, तूफानों की तरह इज्जत, बिजलियों की तरह शराबात और समंदर की लहरों की तरह जिद्दी हुआ करता है। आपने इस इनकार के साथ इतना बड़ा जुआ खेला है जिसका नतीजा खुदा मालूम क्या होगा। खुदकुशी कर लोगी? खुदकुशी बुज़दिल क्या करते हैं? मुख्तार और अटल इरादे की औरत खुदकुशी नहीं किया करती। वो वक्त के धारे का रुख पलट देती है, वो किस्मतों पर कामयाबी की मोहर लगा देती है। जवानी दीवानी होती है। जिल्लत का जख्म खाने के बाद शराब का नशा और तेज हो जाता है। और शराब लाओ। अरसलान, इज़ाबेला,
बगैर इत्तला दिए कैसे आ गई इज़ाबेला? मुसीबत और खुशी कभी इत्तला देकर नहीं आती बहादुर अरसलान। मगर तुम क्या बनकर आई हो? मुसर्रत, सरापा खुशी। मैं यमन के सिपा सैलार के लिए यमन का तख्त और ताज लेकर आई। तख्त और ताज? लाओ उसे शराब से पाक कर ले। कहाँ है तख्त और ताज? वो तुम्हारे इरादे चंगेजी, तुम्हारी जुर्रत रिंदाना में छुपा हुआ है। जुर्रत रिंदाना? अब मगर वो तो शहजादा वामन। किस बुज़दिल का नाम ले रहे हो जिसने यमन की शान और इज्जत को अज़रा के कदमों में डाल दिया? वो यमन के तख्त और ताज का मालिक नहीं हो सकता। शराब फेंक दो, हमें दुश्मन के खून की शराब पीना है। लेकिन का लफ्ज़ बहादुरों की किताब में कोई माने नहीं रखता। सुबह होने में बहुत देर, उस वक्त तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। जहाँ ये नेमत मयसर हो वहाँ कत्ल खून, धोखे और फरेब का हर खेल बड़ी खुशी से खेला जा सकता है। प्यारे अल्लाह, दुनिया की बहार औरत है और औरत की बहार उसके होंठों का मिलाप। अगर ये अपना हो मैं तुम्हारी हूँ असलाम। तो यमन मेरा है। वफादार वज़रा और साहिबान मजलिस से शूरा, आज का मुक़द्दस दिन इसलिए मसूद व मुबारक है कि आज शहजादा वामिद को उसका हक के विरासत बख्शने के लिए आप सब यहाँ रौनक अफरोज। आली सिफात शहजादा हर तरह इस ताज का अहल। बिल्कुल गलत। शहजादा बुज़दिल है, सख्त हिम्मत है, इसकी सबसे बड़ी कमजोर औरत है। इसके सर पर रख देने से ताजशाही नापाक हो जाएगा। नहीं चाहिए, हमें बुज़दिल हुक्मरान नहीं चाहिए। ठहरिए ठहरिए, सब एक साथ ना बोल। पहले मुझे बोलने दी। वामिद को अज़रा चाहिए, यमन का तख्त ताज नहीं है। आप सब ठीक कहते हैं। वो मुकीबा की जंग का अंजाम इसकी बुज़दिली का खुला हुआ सबूत है। हाज़रीन, क्या वो शहजादा जो अपने इश्क और हवस की खातिर यमन की इज्जत बर्बाद करने का सबब बना, जो एक औरत के इशारा या आबरू पर जीती हुई जंग हार बैठा, क्या वो मरहूम बादशाह के तख्त पर कदम रखने का हकदार है? शहजादे से जवाब तलब किया जाए। जवाब तलब करने से पहले शहजादे को हिरासत में लिया जाए, जंगी मुजरिमों की तरह ताव को जंजीरें पहनाई जाए, पूरे कहन के हाथ से ताज छीनकर से गिरफ्तार किया जाए। हमें मजलिस की कसरत आरा का एहतराम करना चाहिए। हुज़रा के इरशादात की ताबीर हो। हाज़रीन, ये रहा आपका मुजरिम, ये रहा गद्दार शहजादा। शाही मजलिस ये दरियाफ्त करती है शहजादे ने एक औरत की मोहब्बत की खातिर जीती हुई लड़ाई क्यों हार दी। ये मर्दों की शान है, इसे तुम जैसे बुज़दिल नहीं समझ सकते। अगर अज़रा की सारी कौम को गुलाम बनाकर शहजादा अपनी हवस की तकमील के लिए अज़रा को साथ ले आता तो आज यमन की कौम फतेहमंद कहलाती। जो फतह किसी कौम को गुलाम बनाकर हासिल की जाए वो फतह नहीं, इंसानियत की शिकस्त है। जो कौम दूसरों को गुलाम बनाना चाहती है फिर खुद एक दिन गुलाम बनना पड़ता है। जवाब काफी नहीं है। जवाब काफी नहीं है तो मेरा जवाब खामोशी है। हम जवाब चाहते हैं। किससे जवाब चाहते हो? यमन की सल्तनत कुछ तुम वजीरों के बाप की नहीं, ये शहजादे के वालिद ने अपने कुव्वत बाजू से पैदा की। इस पूरे खबीर का मुंह बंद कर दो। तुम शहजादे से जवाब मांगने वाले कौन होते हो? मरहूम बादशाह ने मरते वक्त शहजादे की परवरिश का मुझे हुक्म दिया था।
और मैंने ही सल्तनत का काम चलाने के लिए तुम सबको बुलाकर ये मजलिस बनाई और आज मैं इनसे तोड़ने का ऐलान करता हूँ। आज से जो कार्रवाई होगी बेकायदा है। ये पूरा हमें बर्खास्त करने का कोई हक नहीं रखता। इसका मुंह बंद कर दो। इसके मुंह पर तमाचा मारो, मारो। ठहरो ठहरो नमक हरामो, अपने मजहबी पेशवा को दलील न करो। सुनो, मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। सुनो नमक हरामो, अगर एक औरत का मुकाबला करके किसी कमजोर को कत्ल करके यमन और को मुकीबा तो क्या मुझे दुनिया की सारी सल्तनत दी जाए तो मैं औरत की इज्जत के लिए, हुस्न के एहतराम के लिए सारी दुनिया की सल्तनत पर ठोकर मार दूंगा। शहजादा अपनी जबान से सल्तनत को ठुकरा चुका है, अल्फाज वापस नहीं हो सकते। वो जरा सल्तनत ठुकराने वाले वामिद से यमन के उन बहादुर नौजवानों के खून का इंतकाम लिया जाए जो इस जंग में मारे गए। अपने मुल्क के इतने बहादुर सिपाहियों के खून का क्या बदला देना चाहता है शहजादा? जवाब दे। बदला इस मजलिस से लिया जाए जिसने मुझे जंग के लिए भेजा था, और मैं सिपाहियों के खून का जिम्मेदार हूँ तो ये मजलिस मुझे जंग में भेजने की जिम्मेदार है। हाजरीन, वामक की बेहुदा तकरीर से इसका जुर्म वाज़ेह हो गया है। मैं इसे मजलिस की तरफ से जलावतनी की सजा देता हूँ। नहीं असलान, ये जलावत होने के बाद अजरा के पास पहुँच जाएगा। इसकी कमर में पत्थर बांधकर इसे समंदर में डुबा दिया जाए। जरूर जरूर, हम सब तारीफ करते हैं। इसे समंदर नहीं, लेकिन जालिमों बेईमानो, तुमने कोई नेक इंसान नहीं जो अपने मरहूम बादशाह की जिंदा निशानी कोई लड़ियों के जुल्म से बचाए। अरे मुझे मार डालो, मगर मेरी पोतियों के पाले वामक को मेरी आंखों के सामने कत्ल न करो। अरे मैं तुम्हारा मजहबी पेशवा तुम्हारे कदमों में सर रखता हूँ और शहजादे की जिंदगी की भीख मांगता हूँ। ले जाओ सिपाहियों। अरे इस मलून बुड्ढे के मुंह पर थूको, थू। इसकी पीठ पर कोड़े मारकर इसे यमन से बाहर निकाल दो। हर वक्त उसी का ख्याल, जिंदगी की याद, आंखों में उसी की तस्वीर, जुबान पर उसी का नाम। यही मोहब्बत है शहजादी। मोहब्बत इंसान के पास खुदा की अमानत है। जो बार अमानत फरिश्तों से न उठा उसे इंसान ने अपने सीने में रख लिया। मोहब्बत सारी दुनिया पर छाई हुई है। सूरज जमीन से मोहब्बत न करे तो उसे हर रोज देखने कभी ना आए। मुझे भी अपने वामिद से ऐसे ही मोहब्बत है। यही तुगरल को नापसंद है। सारी दुनिया को नापसंद हो तो क्या परवाह। तुगरल ने आलिजा को आपसे इतना नाराज कर दिया है कि वो मेरी सूरत देखना नहीं चाहती। उल्फा, लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता। बाप से मिलने के लिए बेटी को कोई नहीं रोक सकता। तो फिर आप क्यों नहीं जाती? बादशाह भी जख्मी है और मैं भी। बादशाह के जख्मों का मरहम मिल गया, लेकिन मेरे जख्मों का मरहम खुदा जाने कहाँ है, जिसने मेरे सीने के दागों को चिराग बनाकर चला दिया। इसमें हुजूर की जश्न सेहत की खुशखबरी का ऐलान किया गया है ताकि रियाया को इत्मीनान हो जाए। इसे पढ़कर दस्तखत फरमा दीजिए। तो फिर इसे पढ़ने की क्या जरूरत है? बड़ी तकलीफ। आलम पना आखिरी ख्वाह है। शहजादी साहिबा, जल्दी चलिए। आलम पना की हालत बहुत खराब है। जल्दी चलिए। राहिला, कितनी गमनाक खबर लाई हो तुम। देखो ना दूर। अरे क्यों मौत आई है तुम्हारी? जानते नहीं हो आलिजा ने तलब फरमाया है। चली जाओ यहाँ। तुम्हें किसने आने की? आपकी मोहब्बत ने। वो मर चुकी है। मोहब्बत कभी नहीं मरती अब्बा जान। जिसे आपने गोदियों में खिलाया, जिसे अपनी छाती पर सुलाकर इतना बड़ा किया, जिसका रोना सुनकर आप दरबार से नंगे पांव दौड़ते थे, आज वही अजरा आपकी नजरों से इतनी गिर गई है कि हुजूर उसका मुंह देखना नहीं चाहते। दुनिया के बाप ये सुनेंगे तो अपनी बेटियों का पालना छोड़ देंगे, उनका गला तोड़ देंगे अब्बा जान। तुमने
दुश्मनों से मिलकर मुल्क के खिलाफ साजिश। तुमने कौम को जलील और रुस्वा किया। मुझे आपकी मोहब्बत की कसम, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। तुगरल, मैं अभी गवाह पेश करता हूँ आलिजा। बयान करो राल्फू, तुम शहजादी और वामा की खुफिया मुलाकातों के जिम्मेदार हो कि नहीं? बिल्कुल नहीं आलिजा, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, और अगर हुई है तो वो खुफिया न थी। शहजादी पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो बिल्कुल झूठ है आलिजा। राल्फू, तुगरल, मुझे माफ कर दो बेटी। बूढ़ी अक्ल और दिमाग गाने सुनने से तुम्हारे खिलाफ हो गया। तुगरल, मेरी अज़रा के सर पर ताज रख दो, मेरी आंखों के सामने इसकी ताजपोशी करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद अज़रा, जिंदाबाद। जैसे किसी ने जहर का रख दिया। हाँ, तो तुम क्या तोहफा दोगे मुझे? वाह, एक तोहफा तो मैं दे चुका हूँ और दूसरा तोहफा शादी के बाद दूंगा। कौन सा तोहफा दिया है तुमने? इतनी जल्दी भूल गई? अपना दिल। चूल्हे में जाए तेरा दिल, ना ओढ़ने का ना बिछाने का, काट के पकाओ तो एक वक्त की रोटी भी ना चले। अगर तूने मेरे साथ शादी ना की तो मैं खुद कुछ ही करके मर जाऊंगा और फिर मेरी रूह भूत बनकर तुम्हें लिपट जाएगी, भूत बनकर। तेरी का भूत, हाय हाय, ये तो शहजादे वामा का भूत है। भाई भूत क्या शहजादे का मर गया? आ गया, बाहर निकलो। क्या दीवाने हो गए हो? मैं वामिक हूँ। ए भाई शहजादे के भूत, क्या शहजादे के रिश्तेदारों ने तुम्हारा गरुड़ फातिहा नहीं करा था तो तुम हमारी मोहब्बत का बेड़ा गर्क करने चले आए? एक बात सुना, ए भाई भूत, ये मुझसे शादी नहीं करती है तो इसको खा जा। कौन शादी से इनकार करता है? मैं तो तेरे सारे खानदान से शादी करने को तैयार हूँ। हाँ? पहले भूत को तो भगा दे। एक काम कर, इसे एक आंख मार दे, भूत भाग जाएगा। क्या मैं तुम्हें वाकई पहचानने में नहीं आता? तुम मुझे छावनी से दावत में बुलाने आए थे या नहीं? भूल गए? क्या भूत को मरने वाले की बातें सारी याद रहती है? भाई भूत, जिसने पहले बुलाया था ना उसी के पास जाओ। क्या क्या लेने आए हो? जाओ अज़रा के पास। अज़रा के पास? हाँ, जा रहा हूँ। ये भूत इसका बाप भूत, देखा ना, गया महल की तरफ। चल, ये कहीं भूत अज़रा को न सताए। जाने दे, जिंदगी में पहले बुलाया भी तो इसी ने था। व्यक्ति में डर से कांप रहा हूँ, तुझे ज्यादा हमदर्दी है, तू जा जा। आओ राहिला, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मैं हुजूर को शहजादा वामक के आने की खबर देने आई हूँ। शहजादा वामक, वो यहाँ फिर आ गया? वो बहुत बुरे हाल में यहाँ पहुँचा है, लेकिन मलका ने उसका नया लिबास बनाने का हुक्म दे दिया। राहिला, कल यहाँ दो जश्न होंगे, एक अज़रा की ताजपोशी का और दूसरा हम तुम्हें कल बताएंगे। मरहूम बादशाह की वसीयत पूरी करते हुए मैं इंतहाई खुशी और मुसरत महसूस कर रहा हूँ। खुदा का शुक्र है कि हक हकदार को पहुंचा। आज से आपको मलका आलिया के लक़ब से याद किया जाएगा और ये आप तक देरी न खादिम आपकी और रियाया की बदस्तूर खिदमत करता रहेगा। मलका आलिया, मलका आलिया, मलका आलिया, मलका आलिया, मलका आलिया, मलका आलिया। मैं इस मुबारक और खुशी के मौके पर अपने उमरा और अपनी प्यारी रियाया को मोहब्बत और सलामती का पैगाम देती हूँ। मेरी हुकूमत में भी बादशाह मरहूम की तरह रहम और इंसाफ का परचम हमेशा सर बुलंद रहेगा। मैं इंतहाई खुशी के साथ तुगरल को अपना वजीर आजम और राल्फू को वजीर आजम का नायब मुकर्रर करती हूँ। मैं मलिका का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मलिका ने मुझे अपनी और रियाया की खिदमत के लिए वजीर आजम मुकर्रर किया है। खुदा ने चाहा
तो मैं मलिका के एतमाद को मजरू नहीं होने दूंगा। मुझे खुशी है कि मलका आलिया ने वजीर मोहतरम तुगरल के साथ मुझे भी नायब वजीर मुकर्रर फरमाया। मैं इस तकर्रुर पर मलका आलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। मगर इस पर कुछ तहरीर नहीं? मलका आलिया की जश्न की खुशी मनाने के लिए ये फरामीन सूबेदारों को जा रहे हैं। इन पर अपने मुहर लगा दीजिए। खूबसूरत अजरा को कोहे मुकीबा का ताज मुबारक हो। मुझे इस ताज से ज्यादा इस जमीन की खाक अजीज है जिसे मेरे महबूब के कदम छू रहे हैं। मलिका, यहाँ से जाने के बाद तुम इस तरह मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई थी जिस तरह बरसात से पहले बादल। ये इसलिए भी सच है कि मैं भी तुम्हें बहुत याद करती थी। दुनिया की हर खूबसूरत चीज मुझे तुम्हारी शक्ल बनकर धोखा देती रही। कायनात के हर नगमे में मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई देती रही। बिल्लौर की तरह मैंने तुम्हारे रंग को कबूल किया। अजरा अपने वामिक के रंग में रंगी गई और अजरा के रंग में वामिक मैं तुम्हारे रस भरे तीरों का निशाना हूँ जो तुम्हारी आंखों ने तुम्हारा नाम लेकर मुझ पर चलाए हैं। कितना लतीफ है उसका दर्द। खुद दर्द की ख्वाहिश है कि दर्द और सिवा हो। हर जख्म दुआ देता है कातिल का भला हो। अजरा, जब महबूब की ज़बान से इस तरह जिक्र वफा हो रहा हो उस वक्त आशिक के दिल पर क्या गुजरती है। आशिक का रुआ रुआ ज़बान बनकर पुकार उठता है। खुदा खुश रखे दिल में दर्द बनकर आने वाले को, ज़माने भर की राहत दे मेरे तड़पाने वाले को। अब तो हम जी भर के बातें करेंगे। चलो अब चलकर आराम करें। कितना हसीन है तुम्हारा बाग। और आज इस बाग में फिर बहार आई है। गुलाम हाजिर हो सकता है मलका आलिया? आओ तुगरल। ये सब क्यों आए हैं? पहचानते नहीं हमारे मेहमान को? शहजादा वामक है हुजूर। हम इन्हीं की खिदमत के लिए तो हाजिर हुए हैं। ये शाही मेहमान है। जी हाँ, और इन्हें शाही मेहमानों की तरह रखा जाएगा। गिरफ्तार कर लो। तुगरल, ये गुस्ताखी कभी माफ नहीं होगी। माफ कीजिए मलका आलिया, आपका हुक्म बजाना हमारा फर्ज है। कैसा हुक्म? तुम मुझे मेरे मौसम के सामने जलील करना चाहते हो? निकल जाओ इस बाग से बाहर। अपना तमाशा न बनाइए मलका आलिया। वामक को आपके हुक्म के मुताबिक गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐ मुअज़्ज़िज़ मेहमान, धोखे में न रहे। इसीलिए मलका आलिया का फरमान दिखाना बहुत जरूरी समझता हूँ। मुलाहाजा फरमाइए। मलका आलिया के हुक्म के मुताबिक मलका आलिया के मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसमें गुलाम का कोई कसूर नहीं। मैंने कोई हुक्म नहीं दिया। मैं अपने मौसम, अपने महबूब की गिरफ्तारी का हुक्म दे सकती हूँ। यकीनन तुम मेरी मौत का हुक्म भी दे सकती हो। जंग में एक तीर तुम्हारे वालिद के सीने में लगा था। उसके बदले मैंने फतह किया वो इलाका तुम्हें दे दिया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उस तीर की कीमत इस तरह तुम मुझसे वसूल करोगी। एक बेयारो मददगार शहजादा जो फकीर की मानिंद तुम्हारे दामन में पनाह लेने आएगा, उसे इस तरह अपने इंतकाम का शिकार बनाओगी, ये मुझे मालूम ना था। कई बार औरतों के मकरो फरेब की दास्तानें सुनकर एतबार न आया था, लेकिन आज जब अपने आप पर यह हकीकत गुजरी तो तमाम कहावतों और कहानियों पर यकीन आ गया। ले चलो मुझे कैद खाने में। मैं गर्दन पर औरत का चेहरा लगाए इस सरापा यारी और जिंदा धोखेबाजी की तरफ देखना भी मत की तरीन समझता हूँ।
वामिद, सब इस दगाबाज की चालसाजी। मुझसे कहा गया था कि मेरी ताजपोशी का जश्न मनाने के लिए सूबेदारों को फरमान भेजे जाएंगे, इन पर शाही मोहर लगा दी जाए। इसने मेरे दस्तखत से नाजायज फायदा उठाया। वामिद खुदारा बदगुमान हो वामिद। ले जाओ उसको। तशरीफ लाइए। कैद खाने में आपको बड़ी हिफाजत से रखा जाए, किसी किस्म की तकलीफ न हो। आपकी सेहत खराब हो जाएगी, इसलिए खाने को बहुत कम दिया जाए। रोशनी में आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, इसलिए किसी किस्म की रोशनी कमरे में ना आने पाए। और मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आराम फरमाइए और इसका इंतजार कीजिए। उर्फा, मैं बर्बाद हो गई। मेरा महबूब मुझसे बदगुमान हो गया। दलील और कमीने दुश्मन की साजिश से मेरी उम्मीदों का खून हो गया। आज मैं दुल्हन बनूंगी। मेरे लिए जाफरानी पोशाक तैयार करो। मुझे फूलों से आरास्ता करो। मुझे दुल्हन बनाओ। मेरे लिए दहकती हुई आग की सेज तैयार करो। मलिका, अपना फैसला वापस ले लो। मैं खुदा का वास्ता देती हूँ, मेरे हुक्म की तामील करो। मैं शहजादे के लिए सलामती का पैगाम लाई हूँ। सलामती का पैगाम? मलका की जानिब से? अपनी जानिब से। तुम मलका की कनीज होकर मुझसे क्या कहने आई हो? आपने मलका का संदूक देख लिया? अब मलका की कनीज का उसने संदूक भी देखी। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे आपसे मोहब्बत है शहजादे। मलका के खौफ से मैं आज तक अपनी मोहब्बत का इजहार न कर सकी। चलिए यहाँ से बदबख्त, मुझे तुम्हारी सूरत से नफरत हो रही है। अज़रा की मोहब्बत पर डाका डालने वाली खूबसूरत नागन, मैं नफरत और हिकारत से तुम्हारे मुंह पर थूकता। चलिए यहाँ से। तेरी इस नफरत से शायद मैं बराह रास्त तेरा कुछ न बिगाड़ सकूं, लेकिन मैं अज़रा की जिंदगी तबाह कर दूंगी ताकि तू बर्बाद हो जाए। गुलाम ने पहचाना हुजूर को? माफ करना, हुजूर ने पहचाना गुलाम को? पुराना दोस्त। क्या कहने आए हो? हुजूर, अगर कोई कह दे कि आप खाकी अंडे से पैदा हुए हैं तो हुजूर यकीन कर लेंगे? खाकी अंडा? जी। क्या रखते हो? किसी की बुराई को इंसान जितनी जल्दी कबूल कर लेता है, किसी की अच्छाई को उतनी जल्दी कबूल नहीं करता। दवा से जल्द जहर अपना असर करता है। और अगर कोई ये कहे कि तुम मुर्गी के अंडे से पैदा हुए हो तो क्या यकीन कर लोगे? ये क्या बक रहे हो? यही तो बक रहा हूँ जो आप नहीं समझते। हमारे मुल्क की हसीन तरीन शहजादी आपकी मोहब्बत में दीवानी होकर अपनी वफाओं का सबूत देने के लिए हजारों मन लकड़ियां जलाकर दहकती आग में जल मरने के लिए जा रही है। आप ये चाहते हैं कि दुश्मनों की तस्वीरें कामयाब हो जाएं, कोई मकीबा अपनी मलका से महरूम हो जाए और आपकी मोहब्बत की परस्तार दुनिया से उठ जाए। तुम्हें यकीन है कि वो फरमान मलका का नहीं था और वो अपनी नदामत को छुपाने के लिए खुदकुशी नहीं कर रही? अगर हाथी के सर में गधे का भेजा होता तो वो जरूर यही समझता। आपने जरा भी देर की तो यकीन जानिए वो सरापा हुस्न आग के शोलों की नजर हो जाएगा। आप पशेमानी और नदामत के आंसू में डूबकर अजरा को ढूंढते फिरेंगे लेकिन अजरा न मिले। आपकी अजरा, आपके हसीन चेहरे की परस्तार अजरा। मैं बहुत शर्मसार हुआ था। तुम्हारे लिए यहाँ खतरा ही खतरा है। तुमने एक बार अपने भाई का जिक्र किया था जो तुम्हारा दोस्त भी है। हाँ, बहमन, मुल्क शाम का बादशाह। तुम उससे मिलो और उससे कहो
वो अपनी तरफ से तुम्हारे लिए मेरे साथ शादी का पैगाम भेजे। शादी का पैगाम आते ही मैं उसे फौरन मंजूर कर ली। क्या खबर लाई हो राहिला? आपके शोलों के करीब अजरा को खुदकुशी करने से पहले वामक ने बचा लिया। वामक को किसने आजाद किया? राजू का नायब दागलूल ने। तब गोया चूटी के भी पर निकलने लगे, महल के मसखरे भी तुगरल की उम्मीदों से टकराने लगे। वामक कहाँ है? उससे अजरा ने मुल्क के शाम के बादशाह बहमन के पास फौजी मदद लाने के लिए भेज दिया। इतनी देर में इतना बड़ा जुल्म हो गया है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुमने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया? राहिला, तुम भी मुखी बनकर मुल्क के शाम जाओ। जाओ। अलीजा, शहजादा वामिक तशरीफ लाया है। मेरा भाई, मेरा दोस्त वामिक। वामिक, 10 बरस के बाद तुम्हें देखा है, मेरी आंखें तरस गई। मेरा हाल तो तुम्हें मालूम हो गया होगा। मैंने सब कुछ सुन लिया है वामिक। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बेईमान और सलाम को सजा देने के लिए मेरी तमाम फौजें कील काठी से तैयार खड़ी। हम कल ही मुल्क यमन पर हमला करके तुम्हें मुल्क यमन वापस दिलाएंगे। ये तो फिर होता रहेगा। मैं इस वक्त एक खास काम से तुम्हारे पास आया हूँ। कहो कहो, रुक क्यों गए? कोहे मुकीबा की शहजादी बादशाह सुहेल की बेटी अजरा। हो, सुना है बेहद हसीन है। मैंने एक शामी मुसव्विर को उसकी तस्वीर लाने के लिए भेजा है। आप मेरे लिए अजरा की शादी का पैगाम दीजिए। पहले अपने मुल्क की हुकूमत तो हासिल कर लो वामिक। नहीं, पहले अजरा। बेहद मोहब्बत करते हो अजरा से? बेहद। तावील, अलीजा, हमारी तरफ से शहजादी अजरा के लिए वामिक की शादी का पैगाम लेकर जाओ। बहुत खूब अलीजा। कनीज, अदा बजा लाती। आओ राहिला, मुल्क के शाम से क्या खबर लेके आई हो? दरबार कासिद के हमरा शहनशाह बहमन की तरफ से अजरा की शादी का पैगाम लेकर आई। ये नामुमकिन है। तो शहनशाह बहमन ऐलान जंग कर देंगे। जंग के खौफ से अजरा की शादी वामक से नहीं हो सकती। तुम दरबार से वापस आकर मुल्क शाम जाओ और मालूम करो कि बहमन अपने साथ कितनी फौज ला रहा है। आज तरफ बादशाह बहमन हसीन और जमील अजरा को मालूम हो कि आली जाह वाले सिफात बादशाह बहमन फरमारवाए मुल्क शाम आपके साथ अपने भाई शहजादा वामक की शादी के ख्वाहिशमंद हैं। मुझे मंजूर है, दिलो जान से मंजूर है। मलिक आलिया अपने फैसले में उजलत से काम ले रही हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नेक काम में जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है। लेकिन अराकीन सल्तनत से मशवरा लेना जरूरी है। ये मेरा जाती मामला है, इसमें मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं। आप अपनी राय से आगाह कीजिए। मैं मलिका को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे मरहूम बादशाह को यह रिश्ता कतई पसंद न था। इसका सबूत? ये फरमान पढ़कर सुनाऊं? वसीयत मिन जानिब बादशाह सुहेल, शहजादी अजरा और वामिक की दास्तान मोहब्बत हमारी इंतहाई जिल्लत का सबब है। हम वसीयत करते हैं कि अगर शहजादी अजरा अपने कौम के सिवा किसी गैर मुल्की से शादी का इरादा करे तो उन्हें तख्त और ताज से माजूल करके सल्तनत मुल्क के सच्चे खैर ख्वाह तुगरल को बख्श दी जाए। दस्तखत सुहेल बादशाह। तुगरल, जिस तरह तुमने वामक की गिरफ्तारी का फरमान कुरैश से बना लिया था, उसी तरह ये वसीयत भी जाली है। मलिका, मैं आपसे ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि क्या आप अपने वालिद मरहूम की वसीयत का एहतराम नहीं करेंगी? मैं इस फरमान को जाली समझते हुए भी अपने वालिद मरहूम के दस्तखत मनार के एहतराम के लिए अपना तख्त और ताज छोड़ती हूँ, मगर वामिक से शादी का इरादा नहीं बदल सकती। ताज के लालची, सुन, आज एक बार फिर दुनिया को मालूम हो जाए कि औरत मोहब्बत के लिए तख्त और ताज पर ठोकर मारती है। अराकीन सल्तनत अजरा ने मरहूम बादशाह की इज्जत पर ठोकर मारी है, इसे हिरासत में लिया जाए। खबरदार! मलिका ऐसे ऐसे 100 बार ठुकराने के बाद भी मलिका है। मलिका ने पुरानी जूती समझकर जिस ताज को ठोकर मारी है, उसे अपने सरे अजीज पर रखो। क्या जवाब ले जाऊं? इनकार, इनकार। क्या हुआ था? इनकार। इनकार? तो फिर जंग, खौफनाक जंग। अपनी फौजों को हुक्म दे दो
कि वो अपनी तलवारें मैदान से बाहर निकाल ले और चमकती हुई बिजलियां लेकर कोहे मुकीबा पर टूट पड़े। किले की ईंट से ईंट बजा दो और वामक की अमानत को बजबर छीन कर इसके कदमों में डाल दो। बहुत खूब, आले जा। आओ वामिक। असरा ने मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन वामक से मोहब्बत की, उस वामक से जिसके जहरीले तीर ने शाही सोहेल को हमसे छीन लिया, हमारे सीने पे सांप लौटते रहे और असरा वामक के पहलू में बैठकर सारे मोहब्बत करके। खामोश तुगलन, औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अपनी इज्जत पर झूठा इल्जाम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तुम हो जिसने बगैर इजाजत मेरी खादगाह में दाखिल होकर मुझसे इजहार मोहब्बत किया और इनकार की सूरत में मुझे नजरबंद कर दिया। ये झूठ है, ये सच है। इल्जाम क्या है अजरा पर? इल्जाम ये है कि अजरा अपने आप को वामक के सपुर्द करके हम सबको दुश्मन का गुलाम बनाना चाहती थी। मैं आपसे पूछता हूँ, आप दुश्मन का गुलाम बनाना पसंद करेंगे? इसीलिए अजरा को आप लोगों के सामने हाजिर किया गया है ताकि इसे बगावत की सजा दी जा सके, और बगावत की कम से कम सजा। शाबाश। उमरा ने अपने फैसले में उजलत से काम लिया है, लेकिन फिर भी मैं उमराए सल्तनत का फैसला मंजूर करती हूँ। अजीज उमरा, जब आखिरी जंग में बादशाह सुहेल जख्मी हो गए तो यही बदकिरदार तुगरल जो हमें हथियार डालने पर मजबूर कर रहा था। मैं उमराए सल्तनत से पूछती हूँ, क्या उस वक्त तुगरल ने बगावत नहीं की थी? तो क्या ये जरूरी नहीं है कि पहले जुर्म का फैसला पहले किया जाए? पहले जुर्म का फैसला पहले होना चाहिए। तुगरल बगावत का पहला मुजरिम है। हमारा फैसला ये है कि पहले तुगरल को सजा दी जाए और बगावत की कम से कम सजा। शाबाश। दुश्मन की फौजें बादलों की तरह हमारे किले की तरफ आ रही हैं। देखा, इस नमक हराम ने बहमन के कातिल को नाकाम लौटाकर बहमन के सीने में गुस्से की आग भड़का दी, जिसका नतीजा आज हम सब तबाही बनकर जाहिर हो रहा है। लेकिन इसमें घबराहट और परेशानी की कौन सी बात है? हमारी फौज की ताकत दुश्मन की फौज से ज्यादा है। हमारा इंतजार करो। तुम नहीं जा सकते, पहले तुम्हारा फैसला होगा। मेरा फैसला तो बाद में भी होता रहेगा। इस वक्त तो पूरे मुल्क को ले जाओ इसको। किसमें इतनी हिम्मत है जब मलका को कैद में रख सके? मैं मलका का मुहाफिज हूँ, मेरा खुदा मलका को बचाएगा।
लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो गई, हम समझते थे बहुत वक्त लगेगा। हुजूर के कदम पहुंचने से पहले ही फतह और नुसरत के कदम पहुंच जाते हैं। हजूर वाला, दुश्मन के एक फौजी अफसर ने शहजादे वामक की अमानत हमारे साथ भेजी है। शहजादे वामक की अमानत? अजरा के सिवा कौन हो सकता है? उसे इज्जत और एहतराम के साथ खाने में पहुंचा दो। आली जान ने शायद देखा नहीं अजरा को। कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। अजरा बेपनाह हुस्न की मालिक है आली जान, जिसे एक बार देखने के बाद बार बार देखने को जी चाहता है। यूँ समझ लीजिए अजरा कुदरत का वो शाकार है जिस पर खुद कुदरत को नाज है। खूब, बहुत खूब। इत्तला करा दो हुजूर से मिलने की। हाँ हाँ, क्या मुदायका है? जंग खत्म हो गई, लेकिन वामक अभी तक नहीं आया। परेशान न हो शहजादी, तारीकी के बादल छट चुके, आपके दुश्मन जलीलो ख्वार हुए। शहजादा करीब पहुंचने वाला है। ये सब कुछ जानते हुए भी दिल की बेताबी नहीं जाती। वामक की जुदाई में एक एक लम्हा मुझ पर शाक गुजर रहा है। गजब का हुस्न, हिलाली अबरू, ग़िज़ाली आंखें, गुलाबी होंठ, शहाबी रुखसार, कुदरत की बेपनाह मुसव्वरी। देखने दो, चांद को बादलों में न छुपाओ। नीलगू लिबास में लिपटा हुआ ये मरमरी जिस्म हर आगोश को दावते हम आगोशी दे रहा। ये शहजादे वामक की अजरा है आलीजा। जानते हैं, इन्हें एक नजर देखने के बाद हर ईमानदार आदमी काफिर हो सकता है। तस्लीम अर्ज करती हूँ शहजादी। राहिला, तुमने बादशाह बहमन के दरबार में पहुंचकर मेरी और वामक की जो खिदमत की है उससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपकी कनीज हूँ शहजादी। मैंने जो कुछ आपके लिए किया वो मेरा फर्ज था। आपको बादशाह बहमन ने याद फरमाया। मुझे इत्तला करो। हमें शहजादी से मिलकर बड़ी खुशी और मसरत हुई। हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं अदरा कि तुम्हारे माल और मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। शुक्रिया आलीजा, मुझे मुल्क और माल की कोई फिक्र नहीं, सिर्फ वामे का इंतजार है। वामे बहुत जल्द पहुंच जाएगा। यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई मलिका को? नहीं आलीजा, हर तरह से आराम है, सिर्फ वामे की वजह से कुछ फिक्र है। वो भी दूर हो जाएगी। अच्छा, अब आराम करो। शुक्रिया। तावीज़, आलीजा, खैमे उखाड़ दो। हमें इसी वक्त मुल्क शाम की तरफ कूच करना है। बहुत खूब आलीजा। क्या मैं पूछ सकती हूँ आलीजा, इस वक्त कूच का हुक्म क्यों दे रहे हैं? बादशाह की मर्जी। बहुत खूब, लेकिन मलिका के लिए क्या हुक्म है? वो भी साथ जाएंगे। और वामिक? वामिक बाद में आएंगे। हम दुश्मनों के मुल्क में ज्यादा नहीं ठहर सकते। खुदा ने आपको दुश्मनों पर फतह बख्शी है। दुश्मन को हकीर नहीं समझना चाहिए। जाओ, तुम अदरा के साथ महमिल में सवार हो जाओ। हमारे पास वक्त नहीं। लेकिन मेरे पास थोड़ा सा वक्त है आलीजा। सुनिए, ये बेवक्त सफर क्यों हो रहा है? वामिक क्या है बगैर अजरा को लेकर शाही सवारी मुल्क शाम की तरफ क्यों कूच कर रही है? कनीज़ें बेअदब नहीं होती और बादशाह बदनीयत नहीं होते। मैं उस वक्त तालिजा की नजरों को पूरी तरह देख रही थी जिस वक्त तालिजा मलिका को देख रहे थे। उस वक्त तालिजा ये भूल गए कि अजरा वामिक की अमानत है और वामिक आपका अजीज दोस्त और अजीज भाई है। खूबसूरत औरत खुदा की बेहतरीन नेमत है और इस पे कुफरान नेमत नहीं किया जा सकता। खूबसूरत औरत को देखने के बाद भाई की मोहब्बत और दोस्त की दोस्ती मर जाती। खूबसूरत औरत को पाकर इंसान पागल हो जाता है। तो ये भी सुन लीजिए कि जबरदस्ती से हासिल की हुई खूबसूरत औरत इंसान की तबाही का सबब भी बन जाती है। ये आप बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। खुदा आपको कभी इसे बांध कर रखने लगा। अजरा, मलिका, मलिका हमसे धोखा हुआ। अजरा, अजरा।
अब बहमन कहाँ चला गया? बादशाह बहमन मुल्क शाम की तरफ कूच कर गए हैं। और अजरा? शहनशाह अजरा को भी साथ ले गए हैं। किस वक्त? रातों रात ही सब कूच कर गए हैं। हमने वामक के इंतजार की शिद्दत को कम करने के लिए एक हसीन और जमील रक्स का इंतजाम किया है, और शायद वो ना भी आए। क्या? नाच देखो अजरा। आफ्ताब, वामक बिन फिरोज। तुम वामिक हो? पहचानते थे यही है वो वामिक, लेकिन तुम कौन से वामिक हो? मुझे अजरा के नाम से पहचानो, मैं अजरा का वामिक हूँ। अजरा का वामिक। वामिक? अजरा का वामिक? निकाल दो इसे मार मार के निकाल दो। तुम्हें इस तरह परेशान नहीं होना चाहिए अजरा। अगर वामिक यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, हम तो हैं। अगर एक भाई नहीं तो दूसरा भाई। एक भाई की महबूबा दूसरे भाई की बहन होती है आलिजा। तो क्या तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई इनकलाब नहीं आया जब किसी और ने तुमसे मोहब्बत की हो? किस में इतनी जुर्रत है जो वामिक के मुकाबले में मेरी मोहब्बत का दावा कर सके? क्यों? जबकि तुम हसीन हो, बेहद हसीन। तुम्हारा हुस्न किसी की मोहब्बत का मोहताज क्यों हो? मोहब्बत को तुम्हारा मोहताज होना चाहिए। मोहब्बत उस हवस का नाम नहीं है जो एक खूबसूरत फूल को देखकर भंवरे के दिल में पैदा होती है। तो फिर मोहब्बत उस जज्बे का नाम है जो शमा को देखकर परवाने के दिल में पैदा होता है। मोहब्बत के मामले में हुस्न से हुस्न का मुकाबला नहीं किया जाता। तुम्हारा मतलब? मेरा मतलब यह है, जब उस रोशनी से इंसान का दिल मामूर होता है, उस वक्त मोहब्बत का ज़हूर होता है। कितनी अजीब हकीकत है। और उसका सबूत यह है कि इंसान की निगाहों के सामने हजार अच्छी सूरतें आती हैं, लेकिन वो हर एक से मोहब्बत नहीं करता। वो उसी से मोहब्बत करता है जिसके लिए फरमान खुदाबंदी जारी हुआ। तो भंवरे को फूल से मोहब्बत करने का कोई हक नहीं? भंवरा फूल से जबरदस्ती लिपट जाता है, और उसका नतीजा ये होता है कि हुस्न अपनी गैरत और हया के सबब पंखड़ियों की तरफ बिखर कर पामाल हो जाता है। फूल और भंवरा, ताकतवर भंवरा, नाजुक फूल, नतीजा कुछ भी हो। तुम्हारे वादे मेरे भाई की तरह तो नहीं, उसने भी मुझसे बहुत वादे किए थे, बड़ी बड़ी उम्मीदें जलाई थी। तुम हुस्न को देखकर मेरे भाई की तरह अंधे और बेईमान तो नहीं हो जाओगे? तुम मेरी मदद करोगे? उसका नाम बताओ, वो कहाँ रहता है? वो तुम्हारे शहर में रहता है। नाम बताओ, हम उसे अभी मार डालेंगे। भाइयों भाइयों, इस दीवाने की बातों में आ गए। जाओ अपना काम करो। इसे तो पागल, मैं पागल नहीं, मैं दीवाना नहीं, मैंने किसी को पत्थर नहीं मारा। मेरी बात का एतबार करो, ये बिल्कुल दीवाना है। जाओ 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 जाओ। तुम बच्चों, तुम भी धोखा देके चल दिए। ये शाम की जमीन ही ऐसी है, यहाँ वफा पैदा ही नहीं हुई। जैसा बादशाह वैसे ही रहा। तुम वक्त बूढ़े, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? अजीज शहजादे, मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा कदीमी दुआब हूँ। मुकद्दस खान, मेरे बुजुर्ग, मेरे आका की निशानी, मेरे शहजादे, मेरी खानका चलो। कोशिश करता हूँ, अगर खुदा ने चाहा तो तुम्हारी अजरा तुम्हें जरूर मिल जाएगी। मुकद्दस खान, आप सच कह रहे हैं? हाँ हाँ शहजादे, आओ चलो आओ। ये बड़ी महफूज जगह है शहजादे, तुम यहाँ आराम करो। मैं अजरा से तुम्हारी मुलाकात का इंतजाम करता हूँ। मैं अजरा को देख सकूंगा पीरो मुर्शिद? बहुत जल्द। मैं शाहिद बहमन तक अपनी करामातों की इत्तला कराता हूँ। उम्मीद है वो मुझे जरूर बुलवाएगा। अजरा दुरानी हो गई तो हम क्या करें? हमने उसे कोई तकलीफ नहीं दी। मछली को इससे ज्यादा और क्या तकलीफ दी जा सकती है कि उसे पानी से निकालकर धूप और रेत में तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए? ये तड़प अजरा ने खुद पसंद की है। हमने अपना तख्तो ताज उसके कदमों पर रख दिया, लेकिन वो मानूस नहीं होती। अजरा तख्तो ताज को पहले ही मोहब्बत पर कुर्बान कर चुकी है। बादशाह की बेटी है, खैरात की हुई चीज वापस नहीं लेगी। हम उसे अपनी मोहब्बत देने को तैयार हैं। जब तक जमीन और आसमां कायम है, अजरा किसी और की मोहब्बत कबूल करे नामुमकिन है। ऐसा होकर रहेगा। किसी मुल्क के एक बुजुर्ग कहान कुछ दिनों से यहाँ आए हैं। उनके मुतालिक मशहूर है कि वो अपनी दुआओं के असर से इंसान का दिल फेर देते। मैंने उन्हें कल ही यहाँ बुलाया है ताकि वो मेरे लिए अजरा का दिल हासिल कर ले। क्या उस दिन होगा जिस दिन की खुदाई ना होगी, ये जमीन और ये आसमां नहीं होगा? खबरदार, जो वामिक पर नाम दिया था कत्ल करवा दो।
मैं लेती हूँ वामी का नाम। वामी, वामी। कभी क्यों नहीं करते? कभी क्यों नहीं करते? अजरा, अगर वामिक का ख्याल न निकाला तो मैं तुम्हें वो सजा दूंगा जो चश्मे फलक ने न देखी हो। जरूर। मोहब्बत भी सजा के जवाब में ऐसी कुर्बानी पेश करेगी जो जमीन और आसमान दोनों ने न देखी होगी। अगर मोहब्बत के लिए मर रही हो तो हमारी मोहब्बत से क्यों इनकार? तुम काज़िब हो, झूठे हो, दगाबाज। तुमने अपने भाई को धोखा दिया। आज मैं तुम्हारे मुंह पर थूकती हूँ, कल दुनिया तुम्हारे नाम पर थूकेगी। अजरा, इन बाजुओं के सिवा तुम्हें कहाँ पनाह मिलेगी? मौत की आगोश में। हम तुम्हें शिकंजों में कसवा देंगे, शेरों के सामने फेंक देंगे, जलती आग में झोंक देंगे। मैं अपने वाम के लिए सब कुछ सह लूंगी, लेकिन मोहब्बत को धोखा नहीं दूंगी। वामिक, वामिक, वामिक वो इस दुनिया में है कहाँ? क्या? वो तुगलक के हाथों जंग में मारा गया। ये आपने क्या कह दिया अलीजा? अजरा इस दर्दनाक खबर से जिंदा न रहेगी। खुदा के लिए कहिए वामिक जिंदा है। कहिए, कहिए अलीजा वामिक जिंदा है, वरना अजरा की रुकती हुई सांसें हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगी। कहिए अलीजा वामिक जिंदा है। हमें अजरा को जिंदा रखने की ख्वाहिश है। तो कहिए वामिक जिंदा है। अलीजा ने झूठ बोला था, मलिका वामिक जिंदा है। वामिक जिंदा है। वामिक जिंदा। मेरी अजरा कहाँ है? कहाँ है मेरी अजरा? जवाब दो, तुमने उसे क्या किया? धोखाबाज, सीधा परवश, मेरे आने से पहले ही तू उसे लेकर चला आया। कहाँ है मेरी अजरा? ये तुम्हें क्या हो गया है वामिक? अजीज दोस्त और अजीज भाई के साथ ये बरहमी, ये गुस्सा, इसलिए कि मैं निहत्ता हूँ। कोई दुश्मन पर भी इस बुद्धि से वार नहीं करता। मैंने तो तुम्हारी बहादुरी की बड़ी बड़ी तारीफें सुनी थी, ये नहीं मालूम था कि तुम एक निहत्ते पर भी वार करना जानते हो। बुज़दिली का ताना ना दे, ये रही तलवार। शाबाश। और कहो, अच्छे तो हो ना? ये तुमने हालत क्या बना रखी है? इसे गुस्ल करवा दो। ले जाओ, इसे मौत की सजा पाने वाले कैदियों में डाल दो। दगाबाज दोस्त, फरेबी भाई, नापाक कुत्ते, इसीलिए कहता था कि निहत्ते पे वार करना बहादुरी नहीं है, और ये बहादुरी है। मेरे वालिद के एहसानों में परवरिश पाकर तू आस्तीन का सांप निकला। मौसम कुछ कमी ने, तूने अपने पालने वाले की औलाद को ढक लिया। अजरा, अजरा, ले जाओ उसे। ये उसी की आवाज है। वामिक की आवाज मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। ये दर्द, ये सोच मैंने और किसी की आवाज में नहीं सुना। वो मुझे पुकार रहा था, वो मुझे पुकार रहा था। वो कहाँ है? वो मुझे पुकार रहा था। अजरा, तुम्हें इतबार नहीं आता? लो, हम तुम्हें दिखाते हैं कि वो कहाँ। वामिक हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गया अजरा। हमारा अजीज दोस्त, हमारा अजीज भाई अब इस दुनिया से चला गया है। ये झूठ है, मुझे यकीन नहीं आता। मेरा दिल ये गवाही नहीं देता कि वामिक इस दुनिया से गुजर गया। ये कपड़े मुझे खुशबू उम्मीद दिला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं वामिक के जिस्म से जबरदस्ती उतारा गया। मैंने बुजुर्ग बाप को अलीजा की इजाजत से आगाह कर दिया। उम्मीद है हमारी दुआएं अलीजा के इरादे को कामयाब करेंगी। हम बादशाह मुल्क शाम आपके एहसानमंद रहेंगे। तशरीफ लाइए। हमने खुदा समझकर मोहब्बत को अपनाया था, तूने अपने नाम के मायने क्यों बदल दिए? क्या कसूर हुआ हम बेगुनाहों से? हमारी पाकीज़ा मोहब्बत क्यों तेरे रहम की सजा पार न रही? या कहते कि तू नहीं है? वो है मेरी बेटी, वो हर जगह और हर शय में जलवागर। कायनात का हुस्न खुदा और खुदा का हुस्न औरत। औरत जब फरियाद करती है तो अर्श बरी कांपने लगता है। औरत का दिल दुखाने वाला खुदा की नजरों में जलील हो जाता है। सब कुछ नहीं होता पीर और मुर्शिद।
दुनिया खुदा की रहमतों से फल फूल रही है। यहाँ मोहब्बत करने वाला जिंदा आग में जलाया जाता है, उसे दूध की नहर खुदवाई जाती है और फिर उसे तेजा मारकर मरने पर मजबूर कर दिया जाता है। उसे बाद समून की जहरीली आंधियों में धकेल दिया जाता है। यहाँ मोहब्बत जलील की जाती है। पीर मुर्शिद, तुम किससे मोहब्बत करती हो मेरी बेटी? तुम अजरा तो नहीं? हाँ, मैं वही बदनसीब अजरा जिसकी जिंदगी सिमट कर उसकी आंखों में जमा हो गई ताकि वो एक नजर अपने वामिक को देख सके। वामिक मेरा आकाज़ादा, जो तुम्हारी मोहब्बत में यमन के ताज तख्त से महरूम कर दिया गया, जो सब कुछ लुटाकर भी तुम्हारी मोहब्बत का दम भरता रहा, आज वो नए नए जुल्म सितम का शिकार हो रहा है। वामिक जिंदा है, तुमने देखा है वामिक को? हाँ बेटी, हाँ। अभी अभी उस सितम रसीदा की फरियाद सुनी, यकीन नहीं आ रहा था। खुद जाकर देखा तो वामिक ही, मेरी गोदियों का पाला वामिक मौत की अज़ियतों में मुब्तला था। मैंने देखा वो अज़ाबों में घिरा हुआ भी तुम्हें ही याद कर रहा था बेटी। मुझे एक बार वामिक से मिला दो, मैं तुम्हारे कदमों पर अपना सर रखती हूँ। मुझे एक बार दूर से दिखा दो, इन वीरान आंखों को एक बार उसके दीदार से सराब कर दो बाबा, तुम्हें सवाब होगा। बोलते क्यों नहीं, आप क्यों नहीं कहते बाबा? अच्छा बेटी, अच्छा। अगरचे ये मरला सख्त, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत के लिए चाहे मैं 100 बार दार पर खींचा जाऊं, 100 बार आग में जलाया जाऊं, 100 बार मेरी खाल खींची जाए, 100 बार मुझे शेरों के पिंजरे में डाला जाए, मैं फिर भी तुम्हें वामक से जरूर मिलाऊं। तुम खुश रहो बाबा, तुम जिंदा रहो बाबा, तुम जिंदा रहो बाबा। घड़ी भर की खुशी दे दो मुझे तुम, उम्र फानी में तुम्हारा जिक्र भी आ जाएगा मेरी कहानी में। सुनो बेटी, तुम्हें वामक से मिलना, इसलिए अपने आप को मुसर्रतों में गुसल दो, खुश हो जाओ। मैं अभी तुम्हारी मुलाकात का इंतजाम करता हूँ। न सिर्फ मुलाकात बल्कि यहाँ से निकल जाने की तदबीर भी बताऊंगा। बाबा देखो देखो, मैं खुश हूँ ना बाबा, मैं हंस रही हूँ ना बाबा। मैं अपने आप को दुल्हन की तरफ से जाऊंगी, मैं हर एक से खुश होकर मिलूंगी, मैं हर एक से बात करूंगी बाबा। शाबाश, जीती रहो मेरी बेटी। खुदा का शुक्र है मेरी दुआओं ने असर किया। लड़की में तब्दीली के आसार और आपको कबूल करने का इरादा जाहिर हो रहा है। मुलाजा फरमाइए, लड़की गमों से निजात पा गई। चेहरे की आराज़गी की तरफ मायल है। वाह वाह मुकद्दस खान, आपने तो कमाल कर दिया है। ये तो सिर्फ इब्तिदाई तब्दीली है। अगर मेरे बुजुर्गों के तबर्रुकात इसे दिखाए जाए तो आज ही आपकी उम्मीदों के चार रोशन हो सकते हैं। ऐसा तो फिर क्यों ना आजरा को भी आप अपनी खानकाही में ले जाएं? बहुत खूब। आज तो बहुत अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। मैं चाहता हूँ अदरा, अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो मुकद्दस खान की खानकाह की सैर कराओ। सुना है वहाँ बड़ी बड़ी अजीब चीजें हैं उनकी खानकाह। जैसा आप कहो, जैसी आपकी खुशी। चलिए बाबा, चलिए। मुझे इस बूटे पर शक हो रहा है अलीजा। शक हो रहा है तो तावील को हुक्म दो कि वामिक को कैद से निकालकर खानकाह के दरवाजे पर कत्ल कर दिया जाए, ताकि जब अजरा वापस हो तो अजरा के कदमों में वामिक की लाश पड़ी हो। बहुत खूब। इल्तिजा करती हूँ, सिर्फ थोड़ी देर के लिए वामक को आजाद कर दे, ताकि ये मौत का मजबूर मेहमान आखिरी बार अपनी अजरा से मिल सके। नहीं,
ये नहीं हो सकता। मैं शहंशाह बहमन के इत्मीनान को मजरूह नहीं कर सकती। इतनी संग दिल और बेरहम न बनो। नेकी और रहम जो औरत की बेहतरीन सिफतें हैं, उन्हें अपने गुस्से पर कुर्बान न करो राहिला। नहीं, वामक के लिए मेरे दिल में रहम नहीं, इसकी बर्बादी मेरी बेइज्जती का बदला है। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। तू अदरा की कनीज होकर अदरा की उम्मीदों की खाक पर अपनी ऐश की जन्नत बनाना चाहती। याद रख, इस जन्नत का हर फूल तेरे दगाबाज दिल को सांप बनकर डसता रहेगा। इसकी बकवास ना सुनो, इससे कदर कर दो। खुदा के लिए रहम कर। मैं इस नेकी के बदले अपनी जिंदगी की तमाम सादत तुझे बख्श दूंगी। हमेशा इसी तरह तेरे कदमों को चूमती रहूंगी। इसे जाने दे, वामिक को अदरा के पास जाने दो। एक दिन वामिक ने मुझे फकीर और जलील समझकर ठुकराया था। आज कुदरत और जिल्लत का इंतकाम ले रही है। तावील, मैंने बहन समझकर इससे भीख मांगी थी, लेकिन इसने नागिन की तरह मुझे डस लिया। पाकिस्तान, अब मैं तुमसे रहम की इल्तिजा करती हूँ। मेरी दुआओं के बदले मेरे आंसुओं के सदके सिर्फ थोड़ी देर के लिए इमाम को आजाद कर दो। तावील, फरमाने शाही की तामील करो। नहीं तावील, इंसानियत की खिदमत करो। राहिला, मैं तेरी तरह संगदिल नहीं हूँ। अगर तेरे पास देखने वाली आंखें हैं तो बहमन के सताए उस आशिक सादत की दर्दनाक हालत देख। मैं बहमन के गजब और गुस्से की भूख के लिए अपना खून पेश कर दूंगा, लेकिन इस मजबूर आशिक को अज़रा से मिलने की इजाजत जरूर दूंगा। हाँ, ले जाओ वामक को अज़रा के पास ले जाओ। तावील, तुम कत्ल हो जाओगे। मैं इस नेकी के बदले 1000 बार कत्ल होने पर तैयार हूँ। आओ मेरे साथ। तुम नहीं जा सकती। पकड़ो इसे और इसे इसी जगह कत्ल कर दो। हो रही आपकी इज्जत। वो आ गया तुम्हारा मामे। अजरा, अजरा, वामिक, मेरी जिंदगी, मेरी रूह, मेरी जिंदगी। अजरा, ये इतने तमाम जख्म कहाँ? ये तो मोहब्बत में फूलों के हार पहनाए हैं। जब भी मुझे खुशबू वफा आ रही है, लेकिन ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? फूलों पे शबनम गिरा ही करती है। ये खुदा का एहसान है अज़रा कि उसने मोहब्बत जैसी नेमत हमें दे दी। अब हमारा काम है कि मोहब्बत के रास्ते को आसान बना दें, ताकि आने वाली दुनिया हमारी मोहब्बत को मशलेरा समझकर चली आए और ये नन्हा सा पौधा जो हमने लगाया है हमेशा फलता फूलता रहे। मोहब्बत की राह में कदम कदम पर तकलीफें और मुश्किलें हैं, उन्हें किस तरह आसान बनाएंगे? अज़रा, नन्हे परवानों के दिल में वो कौन सा जज्बा है जिसके लिए वो शमा की मोहब्बत में दीवानों की तरह चल जाते हैं? जब हकीर पतंगे मोहब्बत में ये कुर्बानी दे सकते हैं तो हम तो फिर इंसान हैं। हमें तो हंसते हंसते मोहब्बत की आग में जल जाना चाहिए। जल जाएंगे। अगर मोहब्बत कुर्बानियों से सुरखरू होती है तो हम अपना खून बहा कर भी इसे सब्ज रखेंगे। सुर्खियां देंगे हमें इश्क के अफसानों को, इश्क के परवाना सिखा जाएंगे इंसानों को। मेरी अज़रा, अब वो वक्त करीब आ रहा है जिसे आशिक का अंजाम कहते हैं। अब तक जो बाजी हमने जीती है वो हाथ से न जाने पाए। नहीं वामिक, खून के आखिरी कतरे, जिंदगी के आखिरी सांस तक मोहब्बत की राह में कुर्बानी दूंगी। मोहब्बत की हकीकत को लिखेंगे जब फसानों में, हमारा नाम होगा सबसे पहले दास्तानों में। आओ मेरे बच्चों, आओ। रास्ता दूर तक सुनसान है, इस दरवाजे से निकल चलो। आओ आओ। ये पारसाई का लिबास और ये शैतानी का दिल फुंकार। बाबा, मेरे बुजुर्ग, इसका सर काट
और दमिश्क के दरवाजे पर लटका दो। मोहब्बत मेरा हकीर नजराना कबूल। इस बुरे दलाल की मार्फत मिलने का इंतजाम किया था। ये नहीं जानते कि कज़ा तुम्हारा पीछा कर रही थी। मुझे मारो, मुझे सजा दो, कसूर मेरा है। अगर मैं न होती तो तुम दोनों दोस्त होते, तुम दोनों भाई होते। मेरे वजूद ने तुम्हें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। नहीं अज़रा, सांप किसी का दोस्त नहीं होता, शैतान किसी का भाई नहीं होता। ले जाओ, खामोश, अज़रा, ले जाओ सभी। शद्दाद ने अपने लिए जन्नत बनवाई थी और मैंने ये अजाब घर बनाया है ताकि लोग शद्दाद को न भूलने पाए। देख रही है ये अजाब घर, आग ही आग दहक रही है इसमें। मोहब्बत की आग जो इस आग से 100 गुना ज्यादा है। जब मैं उस आग में जल रही हूँ तो फिर ये आग तो मेरे लिए गुलजार इब्राहिम है। आग और गुलजार का फर्क अभी मालूम हो जाएगा। हौसला करें। जालिम रुकता क्यों है? मैं चाहती हूँ कि मेरी जान से पहले मेरी आंखें मोहब्बत पर कुर्बान हो जाए। आंखें नहीं, इन बातों का वहां निकले छुआ है। क्यों? खुशबुए वफा दिमाग तक नहीं पहुंची और जख्म लगा ताकि हर जख्म जुबान बनकर पाने को पुकारने लगे। इतनी मखलूक, देख वो है तेरा वामिद जिसे तेरे सामने हमारे गुस्से और गजब की खुराक बनना है। देख ले अच्छी तरह ये मखलू सूरत, इसके बाद ये सूरत और भी मखलू बना दी जाएगी। ले जाओ इस गद्दार को और वामिद को इधर लाओ। लाल लाल सुलाखे लाओ ताकि ये सुर्ख स्याह मलून आंखें जिन्होंने तुम पे जादू कर दिया है हमेशा के लिए बुझा दी जाए। अज़रा, सब्र और इस्तिक़लाल का दामन हाथ से न छोड़ना। फरिश्ते नर्मो नाज़ुक परों के बाजू खोल रहे हैं। खुदा की रहमतें जन्नत में हमारी मुंतज़िर हैं। जुल्म के सामने मोहब्बत को शर्मिंदा न करना अज़रा। नहीं वामिद, तुम्हारी अज़रा तुम्हारे एतबार को कभी धोखा न देगी। वो जिंदगी भर जिस तरह मोहब्बत में साबित कदम रही है, मौत के सामने इससे ज्यादा साबित कदम रहेगी। देख अज़रा, ये है वो गर्म और सुर्ख शोलादार सलाखें जो इसी वक्त वामिद की आंखों में पेवस्त हो जाएगी अगर तेरी जबान मुझसे शादी का इकरार न करेगी। शादी का इकरार नहीं तो वामिद की आंखें, वामिद की आंखें सिर्फ तुम्हारी जबान बचा सकती है। तुम्हारी जबान का एक लफ्ज, सिर्फ एक लफ्ज कि तुम मेरी हो। संभल कर कुछ कहना अज़रा, खुदा और इंसानियत तेरे होठों की तरफ देख रहे हैं। मोहब्बत के ताज को ठोकरों में न फेंक देना अज़रा। जवाब दो अज़रा। जवाब दे चुकी। अगर वामिद की आंखें मेरी मोहब्बत में हाइल है तो इन्हें निकाल कर फेंक दे। मैं वामिद की रूह से मोहब्बत करती हूँ। वामिद कत्ल कर दिया गया तो मैं खुद वामिद बनकर वामिद से मोहब्बत करती रहूंगी। जल्लाद, पकड़ ले वामिद का सर। देख खतरा